ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਬੈਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਈਬ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਗਾ ਟਰਾਈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਢੰਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। जी नमस्कार सर, मैं जमनी बाई मरावी, ग्राम पोस्ट लालपुर, विकास खंड बजाग, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश से हूँ। हम लोग गुदना के काम करते हैं जो अब लुप्त हो रहा है, कोई करा नहीं रहे हैं। तो अनेक प्रकार के जातियों का गुदना करते हैं। जो बैगा जनजाति की महिला हैं वो प्रसिद्ध होती थी, उनका 80% गुदना होता था और अभी कोई नहीं करा रहे हैं। अब तो जाति के जो उनका पहचान होती थी, जो माथे में कराते थे तो उनका जाति की पहचान होती थी, वो भी नहीं हो रहा है अब। तो हम लोग कागज़ कैनवास ये सब में बनाना शुरुआत किए हैं। हमारे मम्मी पापा ने जो गवर्नमेंट की तरफ से बाहर बुलवाते हैं वहाँ जाते थे, हम लोग भी उन्हीं से सीखे हैं, अपने पूर्वजों से सीखे हैं। और ये है मेरी छोटी बहन मंगलाबाई, इन्हें तो दुनिया जानती है मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो गई हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया से भी आई है 1.5 माह रुक कर। तो हम सब यही काम करते हैं। अब गुदना काम तो होती नहीं है तो कागज़ कैनवास पर ही बनाते हैं ज़्यादातर। तो बैगा जनजाति की महिला जो होती हैं वो अमर गहना समझकर और गुदना कराती हैं। जो मतलब क्या है, कहते हैं कि हम लाखों रुपये के सोना चांदी पहनेंगे तो उसको छीन लिया जाता है, उतार लिया जाता है। मरने के बाद भी मिट्टी के साथ हमारे साथ ये गुदना ही जाएगा। ऐसी ही सोच के वो पहले कराते थे और उनका जाति प्रथा का जो पहचान होती थी वो बैगा जनजाति के महिला माथे में कराते थे। तो अब कोई पहचान नहीं है उनका, कोई नहीं पहचानते कि ये महिला मतलब बैगा जनजाति के महिला है या फिर कोई और जनजाति का, कोई नहीं पहचान पा रहा है, कोई करा नहीं रहे हैं। तो हमारा तो काम अब नहीं हो पा रहा है गुदना का ज़्यादातर, लेकिन हम लोग दूर प्रदेश जाते हैं, वहाँ के लोग करा रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। कागज़ में, कैनवास में, दीवार में, लकड़ी में, जो लकड़ी की मूर्ति होती है उसमें भी करते हैं। और जो अनेक प्रकार का जो उनका कल्चर ये होती थी पहले ज़माना में, जैसे कि हमने बताया चकमक, बिढ़ी, झेला, बख्खर, सांकर, मछली काटा, कुम्हनी, धंधा, ये सब वो पहले कराती थी। उनको लगता था कि ये सब अब लुप्त हो रहा है। पहले से ही जब आदि मानव थे, पहले ज़माना में आदि मानव, तब से शुरू हुआ है ये गुदना का काम। छोटा सा कहानी पर है, ज़्यादा मुझे याद नहीं है। जी, मैं अपने मम्मी पापा से सीखी हूँ। जब मैं 7 साल की थी तब से मैं मतलब ये लोग तो बड़े थे हम मेरे से, तो ये इनको घर में छोड़ देते थे और मैं मम्मी पापा को कभी छोड़ती नहीं थी तो मैं एक गांव से दूसरे गांव, जहाँ जहाँ पे बैगा लोग हैं, क्योंकि बैगा समाज में ज़्यादा काम मिलती थी और ज़्यादा आमदनी, वो लोग पहले पैसे भी देते थे, अनाज भी देते थे। तो एक गांव से दूसरे गांव जा जा के हम लोग गुदना करते थे। तो एक ही गांव में एक एक घर में जैसे 2-3 लड़कियां हैं तो एक घर से तीनों लड़कियां गुदना कराएंगी। तो एक घर में 3 दिन लगेगा, फिर 4 दिन लगेगा, तो हम महीनों 15 दिन तक एक एक गांव में रुक रुक के और गुदना करते थे। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं भी बोलती थी कि नहीं, मेरे को भी गुदना है, मैं भी गुदना करूँगी, मैं भी गुदना करूँगी। तो मेरी मम्मी 3 या 4 लाइन ऐसे लिख के और फिर दे देती थी। तो उसी से फिर गुदना का काम करती हूँ, पेंटिंग बना लेती हूँ, घर का भी काम काज वही करते तो हैं। सारी चीज़ें होती है, मजदूरी वगैरह नहीं, खेती बाड़ी तो कुछ ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल ठीक है, मैं पहले बताऊंगी ज़माने आपको। में मैं जो थोड़ी बिजी बांस, हूँ, वो बांस के कुछ वो जो बाहर से कांटे लोग होते आए थे, हैं तो इंटरव्यू चल राम रही बांस, है। तो उससे करते थे। अब सुई आ गई तो सुई से करने बस लग में गए। तो वही 4-5 घंटे। और काजल तो अभी भी हम उसी को इस्तेमाल करते हैं, मार्केट वाला नहीं करते। और पर्सनल तो गाड़ी हो अमर तो 3 गहना समझ घंटे। के वो लोग गुदना कराते हैं अभी भी। जी। बहुत मतलब कम कराते हैं पर कराते अभी भी हैं। हाँ, ये बात है, माथा हाथा में नहीं कराते, लेकिन जो गोंड जनजाति के छोटे छोटे गुदना होता है वो अभी भी कराते हैं। तो इसलिए गुदना बहुत लुप्त हो रहा है, हम लोगों का चल नहीं रहा है, लेकिन सिटी में चल रहा है। सिटी में हमको बना है, ये बाई को मिली है। मम्मी को मिली थी और देवी अहिल्या सम्मान। और अवार्ड तो वैसे छोटे छोटे शील्ड वगैरह तो बहुत सारे मिलते हाँ, हैं, प्रमाण क्योंकि पत्र, शील्ड वगैरह अभी भी बहुत हैं। सारे हैं। और जी, उन लोग दशहरा नाचा करके करते हैं। दशहरा नाचा जो इस गांव के महिला रात में छोटी छोटी गलियों में, मतलब पहाड़ी, एक तो वैसे भी पहाड़ी पहाड़ी है, तो अब तो रोड वगैरह सब
सुविधा हो गई है, पहले है तो कुछ नहीं थी उतना, तो पैदल पैदल चलते थे, इस गांव से दूसरे गांव जाते थे, इस गांव के महिला दूसरे गांव के पुरुष के साथ डांस करते थे। और अभी भी ये सब होता है, गिरदा चुकावनी जो होता है, उन लोगों को दशहरा नाच बहुत खुशहाली से करते हैं वो लोग। तो ये बैगा जनजाति की जो महिला होती हैं, और उनके गांव के पुरुष अगर जाएंगे तो दूसरे गांव के महिला रेडी होके रहते हैं कि हाँ हमारे गांव में आज मतलब प्रोग्राम वाले डांस वाले आएंगे, नाचने वाले, वो लोग नाचने वाले बोलते हैं सीधे, नचैया आई तैयार हो जाई, अच्छा से कपड़ा लत्ता मतलब धो मांज के, अब तो नए खरीद के, वैसे ज़्यादा नए तो नहीं खरीद पात रही हैं, जितना पुराना है वही कपड़ा धुलना मांजना और रेडी होके रहें कि आज हमारे यहाँ नचैया आई, तो आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाना और एक ही गांव के इकट्ठा होके तो वो लोग प्रोग्राम करते थे सर। हमारे मतलब यहाँ से इस गांव के जो मतलब महिला हैं और दूसरे गांव के पुरुष अगर अपने गांव में आ रहे हैं तो वो गांव के जो अपने गांव के जो पति लोग हैं, अपने जो मर्द हैं, वो खुद रेडी करते थे उनको चोटी करने में, उनका जो कान में जो बाली पहनने में, माला गुड़िया, उनमें बहुत माला गुड़िया पहनते हैं, और फिर जो जूड़ा वगैरह बांधते हैं, तो उसमें फिर उनका जो होता है ना, क्या बोलते हैं मंगला उसको, वो बांस, वो क्या बोलते हैं, बीरन माला, हाँ बीरन माला उन गुथते हैं, बहुत लच्छारी इतना सा होता है जो बहुत सुंदर लगता है देखने में, गुथने में भी उनको काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, तो वो सब करने में उनके पति मतलब उनको मदद करते हैं कि उनके पति के साथ, तो उनको कोई मतलब इशू नहीं होती है कि हमारे महिला किसी गैर मर्द के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं कि कुछ नहीं, बहुत खुशहाली से करेंगे। और उनके पति दूसरे गाँव में अगर जा रहे हैं प्रोग्राम के लिए तो वो उनको अच्छे से रेडी करेंगे, उनको अच्छे से तैयार करेंगे कि हमारा पति दूसरे गाँव के औरत के साथ नाचेला जाते हैं, प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे करके वो लोग भी ना बहुत खुशहाली से उनको रेडी करके तैयार करके भेजाते हैं। तो इस गांव से उस गांव, मर्द अगर महिला जा रही हैं तो उनके साथ में एक भी मर्द नहीं रहेंगे, खाली महिला ही महिला, लड़का से सियाने तक, बुढ़ी, ऐसे सब। वो लालटेन होती थी उसको जला लेते थे, फिर जो लकड़ी में जो भपका बोलते हैं ना, ऐसे बांध के और जलाते थे, मिट्टी के तेल पहले मिलते थे तो उसमें जलाते थे, ऐसे टार्च वगैरह कुछ वो समय नहीं होती थी। अब तो सारी चीज़ का सुविधा हो गया, अब तो पढ़ लिख गए, कोई जॉब में है, गाड़ी खरीद लिए तो गाड़ी से जाते हैं, करते तो हैं, डांस अभी भी रुका नहीं है, डांस अभी भी हो रही है, परंतु चेंज हो गया है सारी चीज़। बैगा जनजाति की महिला पहचाने नहीं आ रहे हैं, उनके माथे पे गुदना ही नहीं है कि कोई गुदना कराए नहीं रहे हैं, तो वो किस जात के हैं। अगर हम भी, अगर हमको डांस बन रहा है ना, हम उनके डांस में अगर हमको आता है, हम जाके शामिल हो जाएंगे तो कोई नहीं जानेगा कि बैगा जनजाति की महिला है किसी और है, उनको पता नहीं होगा। और उन लोग ना गाना ही गाना में अपने हर एक चीज़ बता देते थे कि यहाँ मेरा गाँव है, यहाँ मेरा घर है, ऐसा मेरा नाम है, ऐसा सरनेम है। फिर उनमें ना शादी का भी माहौल बनता था गाने में, जैसे गाना गाते गाते बता देंगे कि मेरे नाम ऐसा है, नाम है तो है, उसका जो सरनेम, सरनेम के हिसाब से शादी होती है, तो सरनेम बता देंगे। जो अपने घर के पास जो पेड़ वगैरह होता है, बिही का, आमा का, इमली का, जो भी है, वो सारे चीज़ का डिटेल बताते थे और शादी होती थी। और नाचते ही नाचते एक दूसरे जो अंगूठी होता है उनको छीनना छाननी करते हैं। उन लोगों को ये सारी चीज़ें मतलब शादी में ही हो जाती है कि मतलब कैसे शादी किया जाता है, कैसे उनका मतलब एक दूसरे समझ लो उनका रिश्ता ही तय हो जाता है डांस करते करते ही। मतलब उनका सपोर्ट मतलब उनके परिवार से लेकर के उनके पूरे मतलब घर में जो कुंवारी लड़की हैं इनके लिए होती थी ये सब, जो शादीशुदा हैं उनके लिए नहीं। जैसे आप भी कुंवारा लड़का हो, ये कुंवारी लड़की हैं, तो ये गाना गाना में ये सब हो जाती है, उनकी रिश्ता ही तय हो जाती थी पहले, और अब भी होती होगी, उतना मुझे अनुभव अब नहीं है, क्योंकि पहले है तो हम गांव-गांव जाते थे, इसलिए जाते थे क्योंकि वो गोदना कराती थी। अब नहीं करा रही हैं तो हमको ज़्यादा जाने से क्या फ़ायदा, फिर बताओ, नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ से कम 40-50 किलोमीटर दूरी की बात कर रही हूँ, तो इसलिए इतना अनुभव नहीं है। और पहले है तो हम महीनों वहीं पे रहते थे उनके, मतलब इतना तक कि पेड़ के नीचे ही हमारे पापा हमको रोक लेता था कि इतने बाल बच्चा हैं, किसके घर में क्या उधम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ऐसे कुछ भी बना के छाया वगैरह और वहीं रह के और हम लोग धंधा करते थे, गोदना करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो मतलब उतना जानकारी नहीं है कि अब वो अंगूठी छीनना होता है नहीं होता है, लेकिन डांस तो चल रहा है अभी भी। और उनके जो शादी होती, और पहले तो वो लोग चुरा के शादी करते थे सर, उनकी उम्र चाहे 15-16 की हो या 13-14 की हो, उनके
मतलब माथा अगर गुद गया, पहचान अगर हो गई कि ये बैगा जनजाति की महिला है, तो उसको ना मार्केट मेला मड़ई जो होता है उनमें चुराते थे, चुरा के उठा के, और ऐसे नहीं तो 15-20 लड़का लाइन लग जाएंगे उसको भाग के ले जाने में। ये पहाड़ से वो पहाड़ बंदर के जैसे कुदाते रह जाएंगे, वो पहाड़ ऐसे चढ़ाते रह जाएंगे। उनके घर वाले रहेंगे, वो उनके गांव वाले देखते रहेंगे, दौड़ देखेंगे, लेकिन वो ले जाके राती राता शादी हो जाती है उनकी जातों में। ऐसा होता था पहले। और अब हर एक चीज का मतलब पकड़ाव हो गया कि इतना कम उम्र में। कोई एक लड़का लड़की एक दूसरे से शादी, दूसरे लड़के छीनते भी थे कि मैंने करवानी है इसके। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होती थी। चाहे लड़की के पसंद हो अथवा ना हो, अगर लड़का पसंद कर लिए उस लड़की को, तो उसको ना मार्केट के दिन देखते रहेंगे, 15-20 लड़का होके, या फिर कोई मेला मड़ाई हो गया उसमें देखते रहेंगे। अगर उनको चांस मिल गया कि वो लड़की आई है, तो वो इतना जल्दी, आजकल तो फोन में होता था, कुछ भी फोन वगैरह नहीं है, लेकिन इतना जल्दी उन लोगों को सुलह होता था कि उसको उठाना है, उस लड़की को उठाना है, वहाँ का है, इस जाति का है, ये नाम है, ऐसा है। उनको ना उनके घर वाले राजी रहे ना रहे, लड़की राजी रहे ना रहे, उसको उठा के ले जाके शादी करते थे पहले। और उसको रहना पड़ेगा फिर, क्योंकि उसको ना राती राता हल्दी भावर फेरा जो भी होता है सारी चीज़ हो जाती थी, तो मजबूरी में रहना पड़ता। कोई नहीं रहते थे तो वो चोरी चारी में भाग जाती थी, ये बात अलग है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि चोरी करके शादी करके लाओ और उनको भगने दे, क्योंकि वो लोग पता नहीं क्या जादू मंत्र जानते हैं, कुछ तो कर देते हैं। मैं भी देखी हूँ ये शादी। एक बार लड़की ना शादी के लिए करा रही थी, वो तो ऐसे फेरा लगा रहे थे ना, तो वो बैठ भी नहीं रही थी, तो उसको ऐसे गिरा के बैठाए, इसकी बाहर में, घुटनों के बाहर में गिरा के बैठाए। और एक दादाजी कुछ किए, नारियल रखा था, आए और जैसे गिरा के बैठाए तो ऐसे पीछे धीरे से दबा दिए नारियल। फिर वो तो दूसरी बार में जो फेरा होता है ना तिलक तिलक करने के बाद, जिसको हम टीकना बंदाना कहते हैं, उसके बाद वो लड़की अपनी मर्जी से फेरा लगाने लगी। तब मुझे डाउट हुआ कि यार कुछ तो दार में काला है। तब मैं जानती थी ये भैंसा डबरा का बात है, ज़्यादा दूर का नहीं है, छत्तीसगढ़ का बात है। लेकिन हम लोग भी ऐसे जाते थे डेरा घूमने के लिए, तो हमको पता है कि ऐसा हुआ था पहले। तो उनकी शादी भी ऐसा होता है, तो ये सब आपको जानकारी मिल जाएगा वहाँ जाने पे। कोई तो बताएंगे, ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो रही है तो इसकी जानकारी नहीं मिलेगा। जो बात मैं बोल रही हूँ, हो सकता है उनकी भाषा आपके समझ में जितना आए, लेकिन वो बताएंगे ज़रूर कि ऐसा होता था पहले ज़माने में। और लड़का लोग चुटैया रखते थे, फिर वो खेदा करते थे, शिकार करते थे, इसलिए वो अभी भी गोदना नहीं कराते, न काजल नहीं देखते। लड़का जाति की जो होते हैं ना, उनका मर्द पुरुष जो होते हैं, वो काजल नहीं देखते, न गोदाते नहीं। और पहली बात जो मतलब गोदना कराने में रास नहीं डूमते। रास मतलब जो कठार में दाना डूमते हैं ना, वो फिर जो कोठी बोलते हैं, कोठी जो मिट्टी का बनाते हैं, अब तो ईंटा का बनाने लग गए दाना रखने के लिए, उसमें नहीं चढ़ते लड़का, इसलिए लड़का नहीं कराते। उनके मतलब उनके जाति के महिला ही कराते हैं। और दीगरी जाति में तो गोदना कराते हैं पुरुष लोग, लेकिन उनके जाति में नहीं कराते हैं। अब कोई कोई ऐसा कराया भी होगा अभी की डेट में, तो वो हमें पता नहीं है। लेकिन क्या बोलूं, सब तो यही बता दिए। नहीं तो अपने बारे में बता दो। क्या बताऊँ, बताई तो कि जब मैं 7 साल की थी तब से गुदना कर रही हूँ मैं तो। मैं विदेश में मात्र ऑस्ट्रेलिया गई हूँ मैं, सिडनी विनालय। और अपने भारत के तो देश जैसे कि कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है, भोपाल तो गांव जैसे है, खजुराहो है, फिर आपके उधर पंजाब में भी गई हूँ मैं। कहाँ गए थे अपन, चंडीगढ़ पटियाला ना, हाँ वहाँ भी गई हूँ। फिर देहरादून गई हूँ, और जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, इलाहाबाद, ऐसा बहुत सी जगह हैं जहाँ के नाम तो आता ही नहीं है, गोवा वगैरह सारे चीज मांडू जी, इसी से चलती है, यही है अपनी आय पूरा। क्योंकि मेरे को हर जगह में कहीं ना कहीं बुलाते रहते हैं, तो जाना ही होता है। और जैसे अभी केरल बुला रहे थे, वहाँ नहीं जा पाई, टिकट नहीं हो पाई, इसलिए से नहीं, गाड़ी का गई हूँ, वहाँ भी गई हूँ 2 बार तक, केरल, फिर चेन्नई। शादी के बारे में उतना हम लोगों की शादी उतना खास उन लोगों के जैसे नहीं होता है। हमारे मतलब आजा दादी है, ये एक बात तो है कि हर चीज़ों में दारू लगता है, नारियल लगता है। जैसे मंगनी करने के लिए आते हैं, तो अब तो देखा सीखी ये हो गया कि लड़की वाले घर के खुद ही जाएंगे कि हमारे लड़की की शादी कर लो। पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोगों को भी चेंज हुआ है। पहले लड़का वाले ही आते थे, और हमारे घर वाले ऐसे बोलते थे कि पहली रिश्ता है, चाहे लड़का पसंद हो ना हो, जैसा हो, मतलब अब पसंद करके कर रहे हैं। पहले है तो पसंद ना पसंद कुछ नहीं, ना घर नहीं देखते थे कि कैसा घर है, वहाँ सुख में रहेगी दुख में रहेगी, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता था माँ बाप को।
जैसे भी हो पहला रिश्ता है और पहला रिश्ता ठुकराया नहीं जाता, इसलिए शादी। मेरे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, नहीं तो दिखा दो तो पता चले फंस जाए। हमारी छोटी बहन जो भी आई थी ना, 9 साल में शादी हो गई थी इसकी, जो मीना बाई यहाँ बैठी थी आके, और मेरी बड़ी वाली बहन की 14 साल में हो गई थी। फिर उन लोगों का सही सोच मतलब रिश्ता नहीं बना, जहाँ पे उनका शादी हुआ था वहाँ नहीं रह रही है, ये भी अकेली रह रही है। इनके अभी 7 साल की बेटी है, बस हो गया, अकेले रह रहे, तो बेटी को हम ही नहीं रख रहे हैं अभी। हाँ, हमारे तो शुरुआत शराब से ही होता है सर, महुआ का जो कच्ची शराब होता है। तो जैसे आप लड़का वाले घर के हो तो आप बाटल में दारू रख के आते, डिब्बा में रख के आते, और पहले ये जो सराई पान होता है, महलाइन पान, सराई पान, उसमें छाका बना के और छाका रखाते। ऐसे सब लोग बैठते हैं अपने गांव के, पड़ोस के, मोहल्ला के, ऐसे जुड़ के एक साथ कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आए हैं तो आओ बैठने के लिए, मतलब बात पक्की करना होता है तो पक्की ही बनवाएंगे खाना। जैसे उसके घर में रहे कुछ ना रहे, भले वो भजिया बनवाए, पूड़ी बनवाए, कुछ भी, बात अगर पक्की है तो, और नहीं है तो नॉर्मल दाल चावल खिला देंगे। पहले ज़माना में दाल चावल भी बहुत मुसीबत की बात है, क्योंकि भाजी पेच खा के पीते खाते थे। तो ऐसा होता है तो क्या है कि वो छाका घुमाते रहे, छाका बना के और ऐसे ले जाके माँ बाप को, लड़की वाले के माँ बाप को छाका में दारू ऐसे रख के देते थे। तो अगर रिश्ता मंजूर है तो वो लोग छाका उठाते थे, झोंकते थे, और नहीं था मंजूर तो बाजू वालों को बोल देते थे कि आप ले लो, तो वो ले लेती थी। ऐसा नहीं है कि उनके दारू ना पिए, क्योंकि दारू मिलेगा तो पिएगा इंसान, भले वो उसका रिश्ता हो ना हो, ये बात अलग है, लेकिन लेते थे ऐसे। और ये अभी भी चल रहा है, मतलब किसी के घर के माँ बाप नहीं पीते हैं ना, और अगर वो उस घर में देना है तो वो छाका लेंगे जरूर, वो खुद नहीं पिएंगे, लेकिन कोई आसपास के जो मर्द लोग होते हैं उनको दे देते हैं कि ले लो करके, लेकिन वो झोंकेंगे। और नहीं, अगर बिटिया नहीं देना है ना तो हाथ में छुएंगे भी नहीं, ऐसा होता है। औरतें भी पीती है शराब, जी, उसके बारे में बता दो थोड़ा, औरतों के बारे में, कौन सी शराब निकालते हैं आप, कैसे पीते हैं? नहीं वही महुआ का होता है, कच्ची शराब होता है, महुआ का होता है। अब बनाने के टेक्निक तो मुझे पता नहीं है कैसा बनता है, क्योंकि हमने तो कभी तो नहीं पीते, तो हम पता नहीं, हम पापा पीते हैं, झूठ नहीं बोलते, पापा की तो हर जगह शिकायत है। हाँ, हमने जहाँ भी इंटरव्यू देते हैं तो ऐसे अगर भाई पूछेंगे तो बताएंगे, छुपाने वाली क्या बात है, अपना पी रहा है। हाँ, पापा पीते हैं। और मतलब माँ भी पीती थी, जब बेटियों की शादी करती थी तो उसको भी थोड़ा सा लेना पड़ता था, क्योंकि वो अपना धर्म होता है ना, आदिवासी का जो नियम धर्म होता है उसको चेंज नहीं करते थे, लिए थे, माँ भी लेती थी पहले। इस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ गौंड कबीले ਦੇ। गौंड बील होता है एक, बील अपने साइड नहीं है सर, बील यहाँ पर नहीं है। नहीं, वो ढार झाबुआ में होते हैं। हाँ, ये इस गांव में ज़्यादातर गौंड ट्राइब ज़्यादा है। गोंड है, बैगन है, और उसके अलावा और भी जितनी जनजाति होती हैं वो सभी हैं। पहले नहीं होते थे, लेकिन अब पहले जो नहीं है होती, पहले जैसे देते थे वैसे। अब मान जाते हैं लगभग। अच्छा जी, आंगनवाड़ी सेंटर है। ये मैडम तो क्या चीज़ पसंद आता है, क्या है? कुछ लोग जो है कच्चे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੌਂਡ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਖਪੜਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਿੱਟੀ। ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਂ। ये तो घर बहुत सुंदर लग रहा है। पताई मतलब हम हमारे लपाई बोलते हैं पंजाबी में। थोड़ा ही फर्क है इसमें, है ना। गली चलना पड़ता है। वहाँ पे रोड बने हैं कि नहीं बने हुए? हाँ, अब बन गए। रोड और लाइट तो हर जगह पहुँच गई होगी। हाँ, अब बन गए सर, पहले सूर्य हो जाए तो। ये भी घर है। हाँ, है। आपके साइड तो जमीन बहुत समतल होती है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, पंजाब में ज़मीन अच्छी है। अच्छा, पुराने तरीके में ऐसी होती थी। ये पूरा पुराना घर है ये वाला। हाँ, काफी पुराना
पुराना घर है ये। जो पहले में बनाते थे आप लोग वो ऐसा ही घर था। हाँ। और सर एक चीज आपको और दिखाना है मुझे। दिखाइए जी। ये जो बैल जो होता है, कड़वा गाय बैल, तो ऐसे में देते हैं खाना इनको, अच्छा, चारा भूसा जो भी होता है। ये लकड़ी के, देखने को अब नहीं मिलता सर, ये सब लोग तो हो गए। ये ना ये ऐसे लकड़ी में देते हैं जैसे बना हुआ है। ये कटना बोलते हैं, कटना। ए भाई, जनजाति के जो महिला होते हैं ना, वहाँ भी देखने को नहीं मिलता ये सब। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ यहाँ ਹੈ। पे रहते हैं। ये है फिर बेढ़ी, जो हम लोग बेढ़ा लगाते करके बोलते हैं ना हाँ जी, साल हाँ में। जी। यहाँ पे बेढ़ा भी आपको देखने को मिला। ये छेद वाला जो होता है ना, यहाँ से वहाँ बेढ़ा जाता है, ऐसे छेद होता है। अच्छा, इससे दरवाजा बंद हो जाता है जी। हाँ। अंदर देखो इनको कैसे है जी। ये ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ। नहीं तो ऐसा कहीं नहीं है अपने गांव में भी। बैगा ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਜਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਆ। आप क्या बोलते हैं दीदी इस दरवाजे को? हम बेढ़ी टिपका जो हमारे गोदने में होता है ना, गोदने में बेढ़ा टिपका। आपको अच्छा, जो दिखाई- गुदने में जो खुदा अधूरा- हुआ है। अधूरा जो छेद वाला ऐसे है ना, मैं आपको अभी जाके भी दिखा सकती हूँ कि इसको बोल रही थी करके। ठीक ठीक, हाँ मेरे को याद आ गया अभी, जो आपने मेरे को दिखाया था। बेढ़ी टिपका जो बोलते हैं, यही बेढ़ा है, ऐसे लगाते हैं इनको। ये कभी कभी अभी पंजाब में भी लगता था ऐसे ये ही। एक ही साइड खुला हुआ है, लेकिन कई मतलब दूसरी जगह जाओ ना, तो एक लकड़ी इधर रहेगा, फिर दूसरा लकड़ी इधर रहेगा, तीसरा इधर, ऐसे 5 रहता है, और ऐसे करते हैं, 4 रहता है, 5 रहता है, तो ऐसे लगाते हैं इनको। ये इस ऐसे दोनों तरफ से ऐसे खींचा जाता है। ये एक ही तरफ से है। ये इन्हों का हल पिया, ये खेती के लिए है। हाँ, खेत के लिए है अभी आप लोग बलदों से भी खेती करते हैं? जी। मैंने देखा है पिछले गांव में वो बलद होते हैं जो भैंस, उससे खेती करते हाँ, हैं। नहीं अपने साइड भैंस तो जिनका होता है, ये आ गया, आ जाती, या मतलब जिनका भैंस है उनका है, मतलब अब जिसका नहीं है तो वो गाय से ही करते हैं, मतलब बैल से। बैल ये जो घास होता लेके आए हैं। है। हाँ, ये जो मिसाई करते हैं ना, मिसाई वहाँ से लेके आई है, वो उन्हीं के लिए लेके आए हैं जो। इनके पैरों पे भी खुदा हुआ है कुछ। हाँ, गुदना। ये गुदना। सब- हाँ, हमारे यहाँ के कोई किए हैं, चाहे पापा या मम्मी कोई भी होंगे, मुझे पता नहीं है, पर हम लोग करते हैं इन लोगों का, मतलब गाँव का लोग। हाँ? ये लिखा हुआ शुभ विवाह, इसका ये ब्याह के समय, शादी के समय किया हुआ है ना उन्होंने लिपाई। टाइम हो गया है, शायद 2 वर्ष हो गया है शादी को। ये लिखा है उनका नाम भी। तो यहाँ पे शादी हुआ था, तो ऐसे लिखते हैं। अच्छा, ये लड़के और लड़की दोनों के नाम लिखे हुए हैं। हाँ, तो यहाँ लड़का का शादी हुआ था, और बीजापुरी बारात गए थे इधर जो। अंदर से देख सकते हैं इनका घर, हम जानते हैं आपको। हाँ, मैं थोड़ा पूछ लूँ। हाँ हाँ, पूछ लो पूछ लो। चाची, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰੀਤ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਤਾਰ ਕੇ ਘਰੇ ਵੜੋ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦੀ ਜੋੜੇ ਪਾਈ, ਰਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਘਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜਰਾਹੋ 'ਚ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ। कनक दे रहे, मतलब थोड़ा सा दिखाने हैं, खजुराहो जैसे लग रहा है ना। हाँ, खजुराहो में देखा था, ऐसा ही था वो। ये कलर किया, ये कितने समय बाद करते हैं आप इसको? ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हर तीज त्योहार जो पहुंचता है, हरियाली, दीपावली, अभी दीपावली में किए होंगे ना चाची, लिपाई ने। हाँ अंदर देख सकते हैं। हाँ, देखिए ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਹ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਭੱਠੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਚਿਮਨੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਗਿਆ। एक आ बनाया हुआ है, ये पता नहीं क्या ये क्या बना हुआ है दीदी, ये इसको क्या बोलते हैं? कोठी कोठी, सामान रखने के लिए। हाँ, धान गल्ला इसका बार किस साइड पे है? नहीं है ऊपर से निकालते हैं, रस्सी अच्छा, ऊपर से ही निकालते हैं। ऊपर से। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਣਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੱਚੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਆ।
ਆਹ ਟਮਾਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਟਮਾਟਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਕ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਠੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਣਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ये माताराम की जो है भाई। अपन दिन के फोटो आए था। हाँ वो सियानी की है। लास्ट में खिंचवा रहे हैं भाई, लास्ट में खत्म हो गया। ਆ ਛੱਲੀਆਂ ਸਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा जवान हंस लगते तो लगता कि नहीं? नहीं सियानी पकड़ के इसमें क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा वही देखो कोठी में डिजाइन जो खजरा में। हाँ बिल्कुल वही डिजाइन है। ए चाची मैं हमेशा नाम साहब नबाई अब की है मैं देखी हूं डिजाइन में या अब कहां मिलता देख लंगी। इसका क्या हम इसको बाद में खाना बनाते हैं इसका सुखा कर। इसी का पेज जो मैं बोल रही थी ना हम आदिवासी में बोलते हैं पेज, इसको खिचड़ी बोलते, पतला खिचड़ी जो होता है जो शुगर फ्री टाइप में होता है। इसको मतलब कभी भी मतलब गर्माहट होती है मतलब जो क्या बोलते हैं उनको ना, हम मक्की बोलते हैं इसको। हाँ मक्का बोलते हैं आप। भुट्टा ਇਹ ਮੱਕੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੂਰੀ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ 10 ਸੁਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ, फिर उन्हें बरतते हैं। ये डिजाइन हमने खजुराहो में देखा था जो म्यूजियम बना हुआ है ना। तो बता दूं मैं यहाँ बहुत दिन बाद है मतलब मोला भी पता नहीं रही थी कि घर में ये डिजाइन है दीवालस में। कोठी कोठी बोलते हैं कोठी। इधर हारा और ये है मटका देखो, इनमें महुआ रखते हैं ना, पास बनाते हैं। अच्छा महुआ दारू बनाते हैं इनमें। हाँ ये हमारे पंजाब में इसको डिकरा बोलते हैं। इसमें आप लोग भी बनाते हैं? मैंने हम हाँ बनाते हैं हम भी। मैंने देखा है। ये डिकरा ते आओ इन्हां दी मट्टी है शराब वाली, हम लोग भी बनाते हैं जो पंजाब में। मट्टी ना मजबूती के लिए छाप लिया जाता है। ये मटका है ब्लैक वाला। ये घर कितना पुराना होगा? 40-50 सही गए हुए सर। मतलब हम लोग नहीं जानते ना, बहुत बुजुर्ग लोग खत्म हो गए उनके जमाने के बना। और ये लिपाई कर देते हैं हर साल और ये नया बन जाता ये है। लगता है हाँ। लेकिन ना ये सब नमूना देख के मुझे पता है कि ये 50 साल पुरानी है, अधिक का नहीं है। हाँ कुछ ज्यादा ही होगा क्योंकि 40 साल तो अपने आपके गांव के जो आदमी है वो पूरे लेबर का काम करते हैं? ये जो है ना सब खेती करते हैं। खेती करते हैं। और कुछ लोग हैं जो उनके पास मनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो टाइम पे उनके पास में नहीं रहते मनी वाला भी, तो वो लोग बाहर जाते हैं। और गांव की भाषा में छेना। शेना बोलते हैं आप इसको? हाँ ये खाने वाला छेना होता है, चलाने वाला छेना। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਥੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਉਪਲੇ ਕਹਿ देते हैं इसको, शायद उपले कहते हैं मेरे ख्याल से। और यहाँ की लैंग्वेज छेना। शेना। छेना कंडा। रोशनी अपने बारे में बताइए, आप कहाँ जॉब करते हो, कितना पढ़े हो? हाय मेरा नाम रोशनी भारवे है और प्रेजेंट में मैं भोपाल में रह रही हूँ और मैंने सभी एजुकेशन भोपाल से ही की हुई हैं। मैंने बीएससी की है बायो से, एमएससी की है जूलॉजी से और बीएड की है बायोलॉजी से, जो कि मैं प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल में है, वहाँ मैं एज अ गेस्ट पढ़ाती हूँ। आपकी भी ट्राइब जनजाति से हैं? ऑफकोर्स या मैं ट्राइब से हूँ। बम्बई में जो होता है ना वहाँ भी आप जाते हो क्या? ऐसे यहाँ बाइक वाले रेस वाले बहुत आते हैं कहाँ पर? बम्बई में। गाड़ी देख के आए। राइड करते हैं। ठीक है मिलते हैं 2 दिन के बाद, फिर हम चलते हैं एक बार, वापसी में मिलते हैं आपके। ठीक है ठीक है दीदी जी नमस्ते। 2 दिन बाद वापस मिलेंगे जबलपुर के आते हुए, तो अब पूछ लेना एक बार गाँव वालों से, दूसरों से। ठीक है जी। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਬਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ ਕਿ ਅਮਰਕੰਟਕ ਜਾਈਏ। ਫੋਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖਰਾਬ। ਅਮਰਕੰਟਕ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਮਰਕੰਟਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਬਲਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੈਮਰਾ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਮਰਕੰਟਕ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਮਰਕੰਟਕ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵਾਪਸ
ਜਬਲਪੁਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੋਈ ਵੀ 27 30 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਬਲਪੁਰ ਆਪਾਂ, ਤੇ 3 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਮਰਕੰਟਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ 32-33 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਦੂਰ। ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਹ ਟੋਟੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ ਪੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਮਿਡਵੇ ਟਰੀਟ, ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੌਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਆ ਪੱਕੇ, ਇਹ ਰੁਕ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ MP ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹਾਈਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁੰਨ ਸਰਾਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੌਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 500। ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਕਮਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੂਰਿਸਟ ਲੌਜ 'ਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਮਰਕੰਟਕ। ਅਮਰਕੰਟਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ 30-32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਥਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਗਰੀਨਰੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰਕੰਟਕ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ, ਸੋਨ ਨਦੀ, ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ, ਮਹੱਤਵ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮਰਕੰਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਰਕੰਟਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।